गीता तब और अब, अध्याय 9। ईश्वर का गुप्त हृदय, बिना शर्त प्रेम, भाग 1। सबसे गोपनीय रहस्य। उपशीर्षक, ईश्वर का एक और गहरा रूप। अब तक गीता ने हमें दर्शन, कर्तव्य, वैराग्य और मृत्यु पर गहरे विचार दिए हैं, लेकिन अब कुछ बदलता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं अब तुझसे वह सबसे गोपनीय ज्ञान कहूंगा जो पवित्र है और रूपांतरित कर देने वाला है। यह युद्ध या कर्म या आत्मा की बात नहीं है, यह प्रेम की बात है। अडिग, निस्वार्थ और दिव्य प्रेम। अब आप सोचते हैं कि आप भक्ति को समझते हैं। आप तब प्रार्थना करते हैं जब मुश्किलें आती हैं, अच्छे समय में धन्यवाद कहते हैं। आप मानते हैं कि आप आध्यात्मिक हैं, लेकिन फिर कुछ होता है। एक क्षण, एक मौन, एक समर्पण, और अचानक ईश्वर की सभी परिभाषाएं, शक्ति, नियम, भय मिट जाती है। उनके स्थान पर कुछ और गहराई से आता है, शुद्ध प्रेम, जिसे न अर्जित करना पड़ता है न साबित, बस अपनापन होता है। तब कृष्ण प्रकट करते हैं कि वे केवल सृष्टिकर्ता ही नहीं बल्कि समस्त सृष्टि का हृदय भी हैं। वे कहते हैं, सब मुझ में स्थित हैं, फिर भी मैं उनसे अप्रभावित रहता हूं। मैं इस समस्त ब्रह्मांड को धारण करता हूं, फिर भी उससे परे हूं। पर यह कोई ठंडी ब्रह्मांडीय घोषणा नहीं है, यह व्यक्तिगत है। वे कह रहे हैं, मैं तुझे जानता हूं, तुझसे प्रेम करता हूं और मैं तुझसे कभी दूर नहीं हूं। अब कभी कभी आप अकेले महसूस करते हैं, इवन जब आप लोगों से घिरे होते हैं। आप परिश्रम करते हैं, अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, फिर भी लगता है कि कोई नहीं देखता। आप अपने मूल्य, अपने मार्ग, अपने ईश्वर से संबंध पर प्रश्न करते हैं, और फिर अचानक जीवन आपको कृपा दिखाता है। एक अनजान की दया, शांति का एक क्षण, एक माफी जिसकी आशा नहीं थी। वह है दिव्य प्रेम जो शोर के बीच से प्रवेश करता है। तब कृष्ण कहते हैं, यदि कोई अत्यंत पापी भी मुझसे प्रेम करता है तो वह पुण्यात्मा कहलाने योग्य है। यह उस समय में क्रांतिकारी था। अब ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी विशेष जाति या साधना की आवश्यकता नहीं थी, केवल प्रेम चाहिए। यदि एक बार भी दिल ईश्वर की ओर मुड़ जाए तो वही आरंभ है। अब नियम नहीं, संबंध प्रधान है। अब आज का संसार लेन देन पर आधारित है। प्रेम भी मापा जाता है, परखा जाता है। यहां तक कि अध्यात्म भी प्रदर्शन जैसा लग सकता है। कितनी बार जप किया, कितनी बार पूजा की। लेकिन कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा हृदय सच्चा है तो बाकी सब गौण है। सच्ची भक्ति पूर्णता में नहीं, समर्पण में होती है। तब कृष्ण सबके लिए अपना संपूर्ण प्रेम प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, जो भक्त मुझसे प्रेम पूर्वक भजन करते हैं उन्हें मैं वह बुद्धि देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त करते हैं। कोई दबाव नहीं, कोई डर नहीं, केवल आमंत्रण, केवल प्रेम। यह ब्रह्मांड का स्वामी आपके डर से नहीं, आपके हृदय से जुड़ना चाहता है। अब आपको यह एहसास होता है कि ईश्वर आपको खोज रहे थे, न्याय के लिए नहीं, प्रेम के लिए। हर वह क्षण जब आपने निस्वार्थ प्रेम किया, बिना अपेक्षा मदद की, मौन में रोए, ईश्वर वहीं थे। देख नहीं रहे थे, महसूस कर रहे थे, थामे हुए थे। तब कृष्ण बताते हैं कि भक्ति का मार्ग विशेष लोगों तक सीमित नहीं है। स्त्री हो या व्यापारी, किसान या शूद्र, यदि वे मुझ में शरण लेते हैं तो वे परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। एक बंटे हुए समाज में वे सारी दीवारें तोड़ते हैं। आत्मा का कोई लिंग नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पद नहीं, केवल भक्ति की गिनती होती है। अब शायद आपको कभी लगा हो कि आप पर्याप्त आध्यात्मिक नहीं हैं। शायद आप पछताते हैं। शायद आपको किसी ने कहा कि आप योग्य नहीं। अब यह सत्य भीतर उतारें, प्रेम आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसे कमाया नहीं जाता, इसे जिया जाता है। ध्यान दें, अध्याय 9 गीता का हृदय है। न युद्ध भूमि, न तर्क शक्ति, बल्कि आत्मा की प्यास। यहां कृष्ण केवल गुरु नहीं रहते, वो आत्माओं के प्रेमी बन जाते हैं। यह अध्याय क्या करें नहीं सिखाता, यह कैसे रहें इसका मार्ग दिखाता है। प्रेम में, विश्वास में, परमात्मा से रिश्ते में। और रहस्य यह है, आप कभी अलग थे ही नहीं। ईश्वर कभी आपको परख नहीं रहे थे, वे तो केवल आपके हां का इंतजार कर रहे थे। तो जब भी आपको लगे कि आप भगवान के योग्य नहीं हैं, याद रखें, कृष्ण ने पहले ही आपको चुन लिया था। आपके कर्मों के लिए नहीं, बल्कि उस सच्चाई के लिए जो आपके भीतर हर भूमिका से परे है। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह जानने की आवश्यकता है कि वह पहले से ही प्रेम में डूबा हुआ है, पूर्ण रूप से, निःशर्त और अनंत रूप से।